लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी को छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का दौर चल रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सभी विधायकों ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते ही विधायकों ने हिमाचल सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए, मैंने अभी भी कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, प्रदेश की जनता के साथ कुछ वायदे हुए, कुछ गारंटियां दी गई, ना तो गारंटियां पूरी हो रही हैं। लोग हमें पूछते हैं कि आपकी पार्टी ने ऐसे ऐसे वायदे किए हैं, वो वायदों का क्या हो रहा है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिन्होंने पेपर दे रखे हैं उनकी भी नौकरियां होल्ड कर रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाशा बन गए थे और हमेशा जलील करते थे। विधायकों के चुने विधायकों की सुनाई नहीं होती थी। वहाँ सरकार जो चल रही है विधायकों के माध्यम से नहीं चल रही है। हमने ये निर्णय लिया, हम सब ने मिलकर, कि हम सामूहिक सभी विधायक अपना दिल पर हाथ रखते हुए अपना जो हमारी उपलब्धि हुई थी, हम विधायक बने थे, 4 वर्ष और थे हमारे, उसकी आहुति देते हुए हम एक इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों और देश की तरक्की व प्रदेश की तरक्की और अपने इलाके की तरक्की के लिए कार्य करें। देखिए, जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। ना तो वहाँ कोई हाईकमांड का कोई प्रभाव है, ना ही वहाँ आम कार्यकर्ताओं की कोई पूछ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज से 20 साल पहले थी वो तमाम रूप से आज जर्जर हालात में हो चुकी है पूरे देश के अंदर। बता दें कि बागी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की थी, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए थे। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, कुटेलहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और गगरेट से चैतन्य शर्मा भाजपा में शामिल हो गए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो आज 6 कांग्रेस के 6 अयोग्य विधायकों और 3 निर्दलीय उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। देखिए, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी घटना है। जहां विधायकों की संख्या ही 68 है, वहां 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और 3 विधायक उनमें से ऐसे हैं जो अभी भी विधायक हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार वालों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है। ऐसे हालात में और उसके बाद 6 वो विधायक जो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई विधानसभा की, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हकीकत यह है कि कांग्रेस सरकार का बहुमत अब रहा नहीं है, क्योंकि 15 विधायकों को सस्पेंड करने के बाद तब उनका बजट पास हो पाया है। और ऐसे में निश्चित रूप से मोदी जी को मजबूत करने के लिए, मोदी जी की पार्टी यानी कि भाजपा को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाया, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। आने वाले लोकसभा चुनाव और अगर आगे हिमाचल प्रदेश की अभी वर्तमान सरकार की बात करें, भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है कांग्रेस का और यहाँ बीजेपी का? देखिए, कांग्रेस का भविष्य न तो देश में है न प्रदेश में है। परिणाम निकलेगा, देश में भी भाजपा की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, अभी ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और सब कुछ जो हो रहा है वो उन्हीं के कारण। देखिए, इस बात को हम बड़ा साफ कह रहे हैं कि 9 बार समन गया, उसके बावजूद भी जांच में शामिल नहीं हुए। 10वीं बार समन गया और उसके बाद हाई कोर्ट का एक तरह की बड़ा सहमति, हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जांच में शामिल होना पड़ेगा उनको, और उसके तहत जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद कानून अपना काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से वो झूठा
तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीजें अब उसका पर्दाफाश हो गया। हिमाचल प्रदेश के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा हमारे साथ हैं। आज इन्होंने यहाँ बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी परिवार में शामिल हुए हैं। ये कह सकते हैं बीजेपी परिवार में या मोदी परिवार में? कुछ भी कहिए, मोदी परिवार बीजेपी परिवार एक ही बात है। मोदी परिवार ज्यादा भा रहा है क्योंकि एक निर्दलीय विधायक के तौर पर आप आज? देखिए, मैंने जो ज्वाइनिंग की है अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हित में और प्रदेश हित में ये ज्वाइनिंग की है, और जिस तरह से तेज गति से ये देश आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से 14 महीने में हमारे प्रदेश के हालात हैं उसको देखते हुए हमने ये स्टेप उठाया है। अदरवाइज ये हमें जरूरत भी नहीं थी इस्तीफा देने की और चुनाव लड़ने की, लेकिन मोदी जी को मजबूत करने के लिए ये हमने निर्णय लिया है। और ये इसलिए लिया है ताकि जो ये प्रदेश सरकार है, जो हंकारी हमारी प्रदेश सरकार है, इसको पता लगे कि ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और जिस तरह से पिछले अगर 14 महीने का आप कार्यकाल देखेंगे उसमें हालात प्रदेश के खराब हैं, कोई भी डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हो रहे हैं। अभी अगर मैं तो मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूं, वहां पे भी हालात ऐसे हैं कि आप खुद देखिए कि 5 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिले में और उनमें से 3 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंट 2 और जो हैं वो कांग्रेस के शामिल हो रहे हैं। तो ये कमियां बहुत ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी में रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय जो है वो आदरणीय मोदी जी का है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं और निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। क्या लगता है ये सब जो है ये सिर्फ विकास नहीं हो रहा, उसके कारण या कांग्रेस के अंदर की फूट भी है? देखिए, कई कारण हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ना तो विधायकों से मिलते हैं। पिछले 8 महीने से मैंने कई बार उनसे समय मांगा है। तो जब कम्युनिकेशन गैप होंगे, जब लीडर मिलेंगे नहीं, ना काम होंगे, तो हमें भी जनता को जवाब देना पड़ता है जब फील्ड में जाते हैं, क्योंकि छोटा सा प्रदेश है। और जब लोगों में जाएंगे और लोग बोलेंगे कि काम नहीं हो रहे हैं तो हमें मुश्किल हो जाती है आगे के लिए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है और हमने जो भी निर्णय लिया है अपनी इच्छा से लिया है, प्रदेश हित में, देश हित में और अपने विधानसभा क्षेत्र के हित में लिया है। बता दें कि भाजपा ने सभी विधायकों को उपचुनाव में टिकट देने का भरोसा दिया है। ऐसे में अब आगे विधायक सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका भी वापस ले लेंगे।